हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स की फंडामेंटल है, बेसिक्स है, मैथमेटिक्स का बेसिक आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन फंडामेंटल की हमारे पास है कि सभी वास्तविक संख्याओं का, यानी कोई भी संख्या हो, सभी संख्याओं का वर्ग जो होता है, अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उस वर्ग का जो मान आएगा वो एक सदा वास्तविक संख्या होगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसका, यानी जैसे 2 का आप वर्ग करेंगे, 2 को स्क्वायर करेंगे, आपका हमारे पास कितना आएगा 4, तो -2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा फिर भी 4। यानी जितनी भी संख्या होती है, सभी संख्याओं का वर्ग जो होता है एक धनात्मक संख्या होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इस क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज होती है, क्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसके नंबर 1 की बात ये है कि यदि हमें रूट 4 दे रखा है तो कुछ बच्चे इसका मान डायरेक्ट ±2 लिख देते हैं, गलत है। ये बिल्कुल इसका मान नहीं हो सकता। रूट 4 का जो मान होगा वो 2 होगा। अगर आपको रूट 4 का मान ±2 लेकर आना है तो रूट 4 का मान ±2 जब हो सकता है जब रूट 4 के बाहर प्लस रखा हो। अगर प्लस रूट 4 है तब इसका मान ±2 हो सकता है। अगर रूट 4 का मान हमको निकालना है तो उसका मान केवल 2 होगा, समझ गए। अब इसका मान जो होगा +-2, क्योंकि रूट 4 के बाहर प्लस लगा हुआ है, और अगर रूट 4 के बाहर प्लस ना हो तो उसका मान ओनली जो हमारे पास आएगा वो 2 निकल कर आएगा। अब बात करते हैं, इक्वेशन होती है, इक्वेशन देखते हैं हम। इक्वेशंस जैसे हमारे पास x 4 है। अब x 4 में हमारे पास जो होगा x का मान यहाँ से केवल 2 होगा, ना कि ±2। और x 9 है तो उसका मान हमारे पास यहाँ से 3 होगा, जो कि गलत है। ये जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं कि x का मान, अगर x का मान 4, x स्क्वायर का मान 4 है तो x का मान 2 होगा, और x स्क्वायर का मान 9 है तो x का मान 3 होगा। लेकिन ये फंडामेंटल जो है इसके गलत है, मैथमेटिक्स ने इसे गलत प्रूफ कर दिया है। जो इसकी मतलब जो सही इक्वेशन है, पहली बात, अगर हमारे पास x 4 है तो इस इक्वेशन को हम एक ऐसे फॉर्म में लेकर आएंगे पूरी इक्वेशन 0 के बराबर में हो जाए, तो हमारे पास यहाँ से x स्क्वायर - 4 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप x स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा = 0, और x - 2 और x + 2 = 0। अब यहाँ से x का मान 1 तो आया 2 + 2, और x का मान 1 आया -2। अब ये -2 और +2 जो हमारे पास निकल कर आया वो किस बेस पर निकल कर आया? वो -2 और +2 इस घात के ऊपर निकल कर आया। वो इस घात के ऊपर आया कि किसी भी द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल होंगे, 2 शून्य होंगे, 2 रूट होंगे। यानी अगर x³ - 1 है, x³ - 1 है बराबर 0 के है, तो इस इक्वेशन के हमेशा 3 मूल निकल कर आएंगे। यानी जितनी भी डिग्री होगी, जितनी भी x की पावर होगी, उतने ही इस समीकरण के मूल निकल कर आएंगे। अब जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है x³ - 1 = 0। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x³ = 1 और x √1 और x = 1, जो कि ये फॉर्मूला गलत है। हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पहले बता चुके हैं कि जितनी भी घात होगी, यानी कि x की घात यहाँ पर 3 है, तो x की घात के यहाँ पर जो वो निकल कर आएंगे, रूट्स निकल कर आएंगे, वो 3 ही निकल कर आएंगे। अब वो 2 वास्तविक हो या 1 काल्पनिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमें a की 3 - b की 3 का फॉर्मूला, a³ - b³ का फॉर्मूला खोलने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x - 1 x² + x + 1। अब यहाँ से तो x का मान हमारे पास आ गया 1। अब इसके जो निकल कर आएंगे, इसके जो आएंगे 2, इसके 2 हमारे पास काल्पनिक मूल निकल कर आएंगे। यानी कि जितनी घात होगी, जितनी भी समीकरण में x की पावर होगी, तो x की मैक्सिमम पावर होगी, उसी के बराबर हमारे पास रूट्स निकल कर आएंगे, उसी के बराबर हमारे पास समीकरण के मान निकल कर। तो डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक हम क्यूब रूट के बारे में, जो स्क्वायर रूट है उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कि हमारे पास हमें दे रखा है x² = x, क्या x² का मान x होगा? नहीं होगा।
या अब तक जो आप 10th लेवल पर जो स्टूडेंट पढ़ते आ रहे थे वो गलत था। क्या एक्स स्क्वायर का मान प्लस माइनस रूट एक्स होगा? नहीं होगा, ये भी गलत है। एक्स स्क्वायर का मान प्लस एक्स होगा? नहीं होगा। और एक्स स्क्वायर का मान प्लस माइनस माइनस एक्स भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि एक्स स्क्वायर का मान होगा क्या? हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का मान होता है, एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास होता है मोड एक्स। एक्स स्क्वायर का हमारे पास मान है मोड एक्स। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास मोड एक्स। अब मोड एक्स, अब ज्यादातर बच्चे अब कुछ कहेंगे कि मोड एक्स का मान भी तो एक्स ही निकल कर आ रहा है। बच्चों के दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि अगर आप यहाँ पर मोड लगा रहे हैं तो मोड एक्स का मान भी तो एक्स ही निकल कर आएगा। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर सही बैठ रहा है, लेकिन सही बात है। चलो पहले आप कुछ और को देखते हैं, जैसे रूट 2 का स्क्वायर है, कुछ बच्चे डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, लेकिन गलत है। ये हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ये जो आप 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं ये गलत है, इसे मैथमेटिक्स जो है अप्लाई नहीं कर सकती अपने उसमें। अब जैसे 10th बेस पे होता है, जैसे ए स्क्वायर दिया कहीं भी स्टूडेंट्स को, तो वो ए स्क्वायर में डायरेक्ट ए लिख देता है, जो भी मैथमेटिकली रूप से गलत है। अब इसका होगा क्या, यानी कि अगर रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास है तो उसे हम पहले तो लिखेंगे मोड 2 और 2। वैसे यहाँ पर आंसर तो सही आ रहा है, आंसर सही आ रहा है, लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है। पहले हमें रूट मोड में लिखना होगा, रूट का जो मान निकल गया रूट 2 स्क्वायर का मान, उसके बाद हमें अलग से लिखना होगा। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, अप्रोच गलत है। अब कुछ बच्चे कहेंगे रूट 4 का स्क्वायर, हम मोड 4 में लिखेंगे फिर भी 4 निकल कर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये डायरेक्ट वाली जो अप्रोच है ये सही नहीं है। अगर ये डायरेक्ट वाली अप्रोच ये वाली हमारी सही हो जाए, यानी अप्रोच हमारी सही हो जाए, तो फिर अगर मैं आपसे कहूँ डायरेक्ट वाली अप्रोच जो हमारे पास है, अगर मैं आपसे कहूँ कि रूट -3 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आके फंस जाएगा। अब रूट 3 माइनस का अगर आप इस बेस पे लिख रहे हैं रूट एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो इसका तो -3 होना चाहिए, इसका -3 होना चाहिए। और इससे पहले हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि सभी संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक संख्या होती है, लेकिन यहाँ तो ऋणात्मक संख्या आ रही है, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या आ रही है। तो हम ये जो हमारा फॉर्मूला है मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैथमेटिकली तो फॉर्मूला ही हमारे पास ही है। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको हम पहले मोड एक्स में लिखेंगे, उसके बाद हम एक्स लिखेंगे। अगर अब यहाँ पे आगे स्टूडेंट फंस जाएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों के दिमाग में होंगे, जैसे रूट 9 का स्क्वायर, इसे डायरेक्ट 3 में लिख सकते हैं और पहले मोड 3 लिख के फिर 3 लिख सकते हैं इसे हम, तो आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन ये अप्रोच गलत है। अप्रोच मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बेसिक्स होती है, अप्रोच पे आपको जाना है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे -3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट -3 लिखेंगे। अगर ये डायरेक्ट -3 लिखेंगे तो ये वाली थ्योरी हमारे पास गलत हो रही है। अगर आप यहाँ पर -3 का स्क्वायर -3 लिखेंगे बराबर में डायरेक्ट, तो हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होगा, किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होगा वो सदैव एक धनात्मक संख्या होगी, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो ये थ्योरी गलत हो रही है। तो इसी को यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स बहुत सरल हो गया था। तो इसी को प्रूव करने के लिए एक जो फॉर्मूला आया मोड वाला, पहले 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर जो आया, उसे -3 को हमने मोड में लिखा, यहाँ पे मोड में लिखा, उसको मोड में लिखने के बाद फिर 3 लिखा। जब ये आता है ये वाली थ्योरी हमारे पास, ये वाली थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हुई कि सभी संख्याओं का, कोई भी संख्या हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, कुछ भी संख्या हो, अभाज्य हो, सहभाज्य हो, सभी का जो वर्ग होता है वो एक धनात्मक संख्या होती है, वो होती है धनात्मक संख्या होती है। तो ये जो हमारे पास है, तो इसके आप